हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुटोपिया जीके एंड से। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 मींस 1857 का जो क्रांति हुआ था, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि क्रांति होती क्या है। फ्रेंड, किसी भी व्यवस्था में अचानक आने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। अचानक आने वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे जब इंडिया में आए थे तो बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। तो इंडिया के लोगों को वो चेंजेस पसंद नहीं आए। हालांकि उसमें जो कुछ ऐसे चेंजेस थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि आर्थिक सुधार किए थे, सामाजिक सुधार में सती प्रथा को ख़त्म किए। सती प्रथा मतलब होता है कि किसी के हस्बैंड का जब डेथ हो जाता था तो उस टाइम क्या होता था कि महिलाओं को भी उसी चिता में जला दिया जाता था, तो उसको भी हटा दिए। विधवा पुनर्विवाह कर दिए, यानी कोई भी विडो औरत जो रहती थी विधवा, उसका वो दोबारा शादी कर सके। और बाल विवाह को हटा दिया। ये बहुत ही अच्छा काम किया क्योंकि उस दौरान बाल विवाह भी ख़त्म कर दिए थे। अगर सपोज दैट किसी लड़की का एज 14 ईयर ऑफ एज है एंड किसी मेल का जो एज रहता था दूसरे कैंडिडेट का वो 40 के अप्रॉक्स होता था, तो बाल विवाह को भी खत्म कर दिया और नर बलि कर बलि जैसे सुधार किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? मतलब 1857 का जो रिवॉल्यूशन था यानी क्रांति था वो कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेरठ। फ्रेंड, 1857 का जो रिवॉल्यूशन था यानी क्रांति था उसका शुरुआत मेरठ से हुआ था, जो कि यूपी का ही एक स्थान है, यानी उसका एक प्लेस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? मतलब 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वो कब से स्टार्ट हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर हु रिफ्यूज टू यूज ग्रीस कैटेगराइज्ड? मतलब भारत का पहला ऐसा सैनिक कौन था जिसने चर्बी के कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि चर्बी का कारतूस क्या होता है। पहले पहले इतना डेवलप नहीं था, तो उस टाइम के जो मेटल्स आते थे, मेटल्स में उतनी क्वालिटी नहीं होती थी। मतलब उस टाइम का जो मेटल्स रहता था यानी बुलेट्स रहते थे उसमें जंग लग जाता था। उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रख सके यानी लंबे समय तक टिका रख सके, इसके लिए ब्रिटिश लोग क्या यूज़ करते थे, गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी को मिला के एक कारतूस को तैयार करते थे, उसमें बुलेट्स को रखते थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि एक इंडिया का सोल्जर उस फैक्ट्री में पहुंच गया उसी दौरान जब वो कारतूस बना रहे थे। तो फिर उसने देखा ये जो पॉकेट है वो मेरे पास भी है, उसमें बुलेट्स रखे होते हैं। तो देखा यहाँ पे गाय का और सुअर का चर्बी भी रखा और सेम इसी थिंग से, मतलब उसी चर्बी से वो पॉकेट बना रहे हैं। तो वो उसने जाके मंगल पांडे जी को बता दिया। तो फिर मंगल पांडे अपने कमांडर से पूछे, जो उनके दो दो कमांडर थे, लेफ्टिनेंट बाज एंड लेफ्टिनेंट ड्यूज। तो उन्होंने वो तो ब्रिटिश थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये अफवाह है। तो फिर मंगल पांडे खुद जाके वहाँ पे चेक किए तो उनको लगा मतलब हाँ ये सही है। तो मंगल पांडे अपने दोनों कमांडर को सूट कर दिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857? मतलब 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसमें प्रतीक क्या था कि हमें विद्रोह करना है, यानी उसका सिंबल क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि उस दौरान मोबाइल या फिर ऐसा कोई टेक्निक नहीं था जिससे तुरंत मैसेज किया जा सके। तो इंडियन सोल्जर उस दौरान क्या करते थे, कमल का फूल और रोटी लेके अगर कोई आए तो उन्हें लगता था कि हाँ अब विद्रोह करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोटस फ्लावर एंड ब्रेड, यानी कमल का फूल और रोटी मतलब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमें विद्रोह करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के दौरान इंडिया का कौन गवर्नर जनरल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? मतलब 1857 के क्रांति के दौरान लखनऊ का प्रोमिनेंट लीडर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका तांबे।
क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के रिवोल्ट के दौरान दिल्ली का प्रोमिनेंट लीडर कौन था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बहादुर शाह एंड बखत खान। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन कानपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन झांसी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई। फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि उस दौरान प्रोमिनेंट लीडर कौन था और वे कहाँ से थे। तो इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली थे, और जगदीशपुर बिहार का एक स्थान है, वहाँ का नाम जगदीशपुर है। वहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो कुंवर सिंह थे, और ये जमींदारी से बिलोंग करते थे, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा खेती हुआ करता था। और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज जो थे यानी ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस भी किए थे। तो ये जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इस टाइप के, तो उस दौरान कुछ ना कुछ ब्रिटिश लोग चेंज किए थे, जिनको मतलब ये पसंद नहीं करते थे वो इस दौरान मतलब इस टाइप के चेंजेस करें। तो इसीलिए 1857 की क्रांति में इन्होंने अहम भूमिका निभाया। तो सी वाला जो है बरेली, वहाँ के खान बहादुर खान रोहिला थे, और जो डी है फैजाबाद, वहाँ के अहमदुल्ला शाह थे।